हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम एनालिसिस। 20 जुलाई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिया है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। लगभग 7,10,000 कैंडिडेट्स थे जो कि रजिस्टर्ड किए थे अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एग्जामिनेशन अभी हो रहा है। उम्मीद है कि आज जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। एग्जाम पेपर की बात की जाए तो स्लॉट 1 का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। फिजिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी हार्ड थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन थे और जो कि हार्ड थे। मैथमेटिक्स सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से भी हार्ड था क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे बच्चों को बनाने में परेशानी हो रही थी। केमिस्ट्री का पेपर आपका इजी था और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एनसीईआरटी में से थे। और देखो, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से तीनों से एक बराबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और डिफिकल्ट थे। स्लॉट 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में पेपर था। पेपर आपका कैलकुलेटिव था, लेकिन जो तय समय है 3 घंटा उसके बीच में बन जाना था। फिजिक्स पेपर की बात की जाए तो ओवरऑल पेपर आपका मॉडरेट था। सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से आपके क्वेश्चंस थे। केमिस्ट्री में बात की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। फिजिकल केमिस्ट्री आपका इजी था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी कम थे। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था और क्वेश्चंस पूछे गए थे वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चंस आए थे मोस्टली, क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, देख सकते हो। आपका जो डिफिकल्टी लेवल था मैथ एंड केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था। फिजिक्स इजी था, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसमें कहा गया है। ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, जो कि स्टूडेंट्स ने बताया। दोनों सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और एक और बात मैं बता दूं आपको, जो मार्च में एग्जामिनेशन आपका हुआ था उससे ये जो अप्रैल का सेशन है वो इजी था, ये कहना था। एक और आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मॉडरेट लेवल का था। मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट लेवल था, फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट था और केमिस्ट्री आपका मॉडरेट लेवल का था। मैथमेटिक्स, हाँ, स्लॉट 1 की बात करें तो जो क्वेश्चंस पूछे गए, मेजरली क्वेश्चंस पूछे गए थे कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा से क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल, कैलकुलस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके लेंदी थे। ओवरऑल मैथ का पेपर मॉडरेट लेवल का था सेशन 1 का। सेशन मनी 1 के माने स्लॉट 1 का। फिजिक्स आपका स्लॉट 1 का पेपर देख सकते हो इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था और क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंदी थे लेकिन इजी थे। और देखो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्लास 12 से आपके एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए थे। केमिस्ट्री आपका स्लॉट 1 का जो पेपर था वो आपका मॉडरेट लेवल का था और आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कवर किए गए हैं, ओर्स एंड मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से आपके क्वेश्चन थे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स स्लॉट 2 की बात की जाए तो वहाँ पे आपका मॉडर्न फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, साउंड से 1 क्वेश्चन, वेक्टर से 2 क्वेश्चन और वर्क पावर एनर्जी से 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं और पेपर किस तरह का था वो था। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे दूसरे बच्चों के हेल्प हो जाएगी जो अगले सेशन में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यानी कि अगले डेट में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ आपका अप्रैल और मई जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिलीज किया जाएगा। टोटल 8 स्लॉट में आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो आपको डेली एग्जामिनेशन पेपर के रिव्यू मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 20, 22, 25 और 27 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है और 15 अगस्त को आपका रिजल्ट आ सकता है। अब देखो, एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जो आपका कट ऑफ है जेईई एडवांस में आपको बैठने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, जेईई मेन जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो जेईई एडवांस के लिए कम से कम आपको 180 से 220 के बीच में स्कोर आपका होना चाहिए आउट ऑफ 300।
एनआईटीज में पढ़ने के लिए कम से कम आपको 98 परसेंटाइल लाना होगा। ओवरऑल जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसमें 98 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए, और टॉप कॉलेजेस के लिए भी आपको इतना ही परसेंटाइल चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कट ऑफ जे एडवांस के लिए परसेंटाइल में, तो वो 92 टू 93 परसेंटाइल आपका कम से कम होना चाहिए जेई मेन में, तो आप क्वालिफाई कर पाओगे जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो परसेंटाइल कट ऑफ 92 टू 93 के बीच में होना चाहिए। रॉ स्कोर आपका 55 से लेकर 60 आउट ऑफ 100 होगा तो आपका इतना परसेंटाइल बन सकता है। केमिस्ट्री में 93 टू 94, रॉ स्कोर 60 टू 65, मैथमेटिक्स में 93 टू 94 और रॉ स्कोर 60 से 65 के बीच में होना चाहिए। ये स्कोर चेंज भी हो सकता है, ये टेंटेटिव स्कोर है और एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया है। पिछले ट्रेंड को भी ध्यान में रखते हुए ये स्कोर दिया गया है। तो कम से कम मान लो कि आपको जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए 90 प्लस परसेंटाइल लाना होगा और 50 और 55 से आपको एबव स्कोर करना होगा, तभी आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी 22 तारीख को एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_आसू_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। और मैं ऐड करना चाहूँगा, रैंकर्स आप सभी के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इधर बैंकिंग एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जाम, डिफेंस, जेई मेंस, टीचिंग एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आईबी एग्जाम, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनका टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। देखो, जेई मेंस 2022 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आईआईटी जेई मेन टेस्ट सीरीज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जेई मेन इन एडवांस 2021 टेस्ट सीरीज है और वैलिड रहेगा आपका 2022 तक, अंटिल फरवरी तक के लिए वैलिड होगा। लेकिन देखो, इसका डेट भी बढ़ सकता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए 2000 रुपये बोला जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको इतना पे मत करना है, नहीं करना है पे। सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे आपको 1500 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज परचेज होगा, मतलब 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, तो सिंपली जैसे कि जूनियर इंजीनियर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखाएगा आपको नया वेब पेज। यहाँ पे देख सकते हो 299 रुपीज में टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन इतना पे मत करना। सिंपली कोड यूज करो PF10 और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज मैंने बताया, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस करो। इनका मोबाइल ऐप भी है रैंकर्स के नाम से, जिसका लिंक और कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो सिंपली मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, आपको अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। इसके अलावा इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है और साथ में सपोर्ट भी है, ईमेल सपोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। एक बार जरूर से चेक कर लेना है आपको। उम्मीद है आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।